नमस्ते। आज बात करते हैं एक महान शासक के वंश की, छत्रपति शिवाजी महाराज। उनकी कहानी यानी भोसले परिवार की कहानी आखिर कहां से शुरू हुई। ये एक ऐसी गाथा है जिसकी जड़ें उत्तर की वीर भूमि में हैं और जो दक्कन में एक बहुत बड़े साम्राज्य की वजह बनी। आखिर एक राजा की जड़ें कहाँ होती हैं? ये सवाल ना हमें सीधे इतिहास के उन पन्नों पर ले जाता है जहां सिर्फ लड़ाइयां नहीं बल्कि निष्ठा और संघर्ष की कहानियां भी लिखी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो पहला अध्याय है एक शाही शुरुआत, सीधे मेवाड़ के सूर्यवंश से। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये कहानी दक्कन से शुरू होती है, पर ऐसा नहीं है। ये कहानी शुरू होती है उत्तर से, सूर्यवंशी सिसोदिया वंश के साथ। जी हाँ, भोसले वंश की जड़ें दक्कन में नहीं बल्कि राजस्थान की वीर भूमि में हैं। उनका असली नाम, उनकी पहचान सिसोदिया की, और वो खुद को सूर्यदेव का वंशज मानते थे। और देखिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, इसका सबूत सीधे इस स्रोत से मिलता है। ये जो दस्तावेज हैं, ये इस बात को एक ऐतिहासिक आधार देता है और भोसले वंश को सीधे सीधे मेवाड़ के सिसोदिया शासकों से जोड़ता है। अब ये सिसोदिया कौन थे? देखिए, ये कोई मामूली शासक नहीं थे। मेवाड़ प्रांत पर इनका राज था और इनकी राजधानी वो था अजेय चित्तौड़ का किला। ये एक ऐसे योद्धाओं का वंश था जो अपनी बहादुरी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। अब आता है कहानी का दूसरा अध्याय, चित्तौड़ की घेराबंदी। ये एक अग्नि परीक्षा थी, एक ऐसा मोड़ जिसने इस वंश की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो बात है संवत 1275 की, यानी लगभग 1353 ईस्वी की। चित्तौड़ पर राजा लक्ष्मण सिंह का शासन था और उनके सामने जो चुनौती बनकर खड़ा था वो था दिल्ली का ताकतवर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये तो अपने वजूद को बचाने की जंग थी। और हमारा जो सोर्स है वो भी इसी तरफ इशारा करता है। इस हिस्से में देखिए साफ साफ राजा लक्ष्मण सिंह और उनके दुश्मन अलाउद्दीन खिलजी दोनों का नाम लिखा है। यही तो वो पल होते हैं इतिहास में जो तय करते हैं कि कौन सा साम्राज्य रहेगा और कौन सा मिट जाएगा। लेकिन इस भयानक संघर्ष में भले ही कई राजपूत मारे गए, उन्होंने हार नहीं मानी। सोर्स की ये एक लाइन ही इस वंश की आत्मा को दिखा देती है। मतलब सब कुछ तबाह हो गया लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। यही तो उनकी पहचान थी, कभी ना झुकने वाला जज्बा। तो चित्तौड़ के बाद क्या हुआ? यहीं से शुरू होता है तीसरा अध्याय, दक्षिण की ओर यात्रा। अब लड़ाई जीतना नहीं बल्कि अपने वंश को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। सोचिए, जब अपनी जमीन ही हाथ से चली जाए तो सबसे जरूरी क्या होता है? अपने वंश को बचाना। तो ये जो पलायन था, ये कोई हार नहीं थी, ये एक सोची समझी रणनीति थी अपने भविष्य को बचाने के लिए। ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं था, इसमें कई पीढ़ियां लग गईं। देखिए, सबसे पहले तो वंश को बचाने के लिए चित्तौड़ छोड़ना पड़ा। फिर उन्होंने कसम खाई कि एक दिन अपनी जमीन वापस जरूर लेंगे। और फिर कई पीढ़ियों के बाद देव राजा जी की शाखा ने एक नई किस्मत की तलाश में दक्षिण का यानी दक्कन का रास्ता पकड़ा। और इसी के साथ शुरू होता है चौथा अध्याय, एक नया नाम, एक नई जमीन। क्योंकि दक्कन पहुंचकर इस वंश की पहचान हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो सवाल उठता है कि ये भोसले नाम आया कहां से? दरअसल यही वो नया नाम था जिसे सिसोदिया वंश ने दक्कन में बसने पर अपनी नई पहचान बनाया। ये उनके इतिहास में एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत थी। और ये देखिए, इस पन्ने पर इस बदलाव का सीधा सबूत है। इसमें सिर्फ नाम बदलकर भोसले होने की बात नहीं है, बल्कि अगली पीढ़ी का भी जिक्र है, यानी बाबाजी और उनके बेटे मालोजी और विठोजी। ये शिवाजी महाराज के सीधे पूर्वज थे। तो दक्कन में अब उनकी नई जड़ें जम रही थीं। उन्होंने वेरुल जैसे गांवों की पाटिल की, यानी कि वहां का मुखियापन हासिल किया। बाबाजी भोसले के जो बेटे थे, मालोजी और विठोजी, वो बहुत बहादुर और होशियार थे। उन्होंने अहमदनगर के निजाम शाह की सेवा में रहकर अपनी धाक जमाई। तो अब आप देखिए, जो सफर उत्तर में मेवाड़ से शुरू हुआ था वो अब दक्कन में आकर मजबूती से जम चुका था। मतलब मंच पूरी तरह से तैयार था उस एक वंशज के लिए जो एक दिन इसी जमीन पर एक आजाद साम्राज्य खड़ा करने वाला था। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। राज करने की ये पुरानी विरासत, चित्तौड़ का वो संघर्ष, मेवाड़ के सूर्यवंशियों की वो बहादुरी, इस सबने मिलकर शिवाजी नाम के एक लड़के के भविष्य को आखिर कैसे गढ़ा होगा? ये एक ऐसी विरासत थी जिसने आगे चलकर पूरे इतिहास का रुख ही मोड़ दिया।